हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टारो 313। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं पर्सन ऑन योर माइंड। जिन लोगों का इस टाइम नो कॉन्टैक्ट चल रहा है वो आपके लिए कैसा फील कर रहे हैं। जो भी पर्सन आपके माइंड में है, जिनको लेकर आपकी बातचीत इस टाइम नहीं हो पा रही उनसे, या फिर किसी भी तरह से आप लोगों का आपस में किस तरह का कोई कनेक्शन नहीं है, नो कॉन्टैक्ट है, लाइक उसकी कोई भी रीज़न हो सकती है, चाहे ब्रेकअप हो चुका है, ब्लॉक सिचुएशन चल रही है, या फिर इस इंसान ने ओबियसली आप लोगों को छोड़ दिया, सेपरेशन चल रहा है, तो उनके लिए आज की रीडिंग है। इट्स आ जनरल एंड कलेक्टिव एनर्जीज़। देखेंगे नो कॉन्टैक्ट जोन में ये जो पर्सन है आपके माइंड में, ये आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, और इन्हीं का नेक्स्ट मूव देखेंगे, क्या लेंगे ये आपके लिए मूव, क्या क्या ले सकते हैं, इनका नेक्स्ट एक्शन। सो इट्स अ कलेक्टिव एनर्जी। टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। अगर आप चैनल पे न्यू है, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। फॉर पर्सनल बुकिंग्स आप लोग मेरे ईमेल या इंस्टाग्राम पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है, चेक कर लीजिएगा। एंड याद रखिएगा गाइज, ये एक जनरल एनर्जीज है, सो डोंट टेक एनीथिंग पर्सनल। इजीली आप लोगों से जितना रेजोनेट होगा, वेल एंड गुड, एंड फ्लाई द रेस्ट। सो अपने पर्सन पे फोकस करिए, 3 टाइम उनका नेम रिपीट करें, अपनी एनर्जीज अलाइन करें। देखते हैं ये जो भी पर्सन आपके माइंड में है वो आपके लिए इस टाइम कैसा महसूस कर रहे हैं। नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन, ब्रेकअप सिचुएशन, कैसा फील कर रहे हैं। वी हैव इट्स अ किंग ऑफ हैंड्स। ये पर्सन को तो अट्रैक्शन है बहुत ज़्यादा। आप में से कुछ लोगों के ये पर्सन लीडर भी हो सकते हैं, या फिर आपकी कोई वर्किंग प्लेस है तो उधर ये पर्सन सीनियर हो सकते हैं आपसे। वी हैव 3 ऑफ wands। सॉरी गाइस, ओके। वी हैव इट्स अ स्ट्रेंथ एंड वी हैव इट्स अ नाइट ऑफ स्वॉर्ड। ये जो भी पर्सन है ना गाइस, ये आपसे बात करना चाह रहे हैं। यस, बिकॉज आप कहीं ना कहीं स्टिल इस पर्सन को बड़ी एक टेमिंग एनर्जी महसूस हो रही है। आप लोगों को लेकर ना ये पर्सन बहुत टेम हो रहे हैं, कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं खुद को। ऐसा लग रहा है जैसे ये इंसान ने ऑलरेडी भी कोशिश की है कि किसी तरह से आप लोगों के साथ चीज़ें सेटल डाउन हो जाएं, रिश्ता या रिलेशन किस तरह से बन जाए, लेकिन ऐसा लग रहा है ये पर्सन को लग रहा है कि कोशिश करते जा रहे हैं, लेकिन स्टिल जैसे वो चाह रहे हैं ना चीज़ें आपके साथ सेटल डाउन हो या रिलेशन बने, वो वैसा बन नहीं रहा। बट आई थिंक इस टाइम आपका लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन है। सेपरेशन, नो कॉन्टैक्ट तो चल ही रहा है, बट कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन है। लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन में बहुत सारे इश्यूज आ जाते हैं, बट अगर समझने वाला पर्सन हो तो नहीं भी आते, बट आ जाते हैं मोस्टली। एंड ये पर्सन जो भी है ना आपके और इनके बीच की कोई जो भी चीज़ें चैलेंजिंग चल रही हैं ना, ये उन चैलेंजेस को रिकवर करना चाह रहे हैं। किस तरह से चाहते हैं कि ओवरकम कर लें, रिकवर कर लें। ऐसा लग रहा है ये पर्सन बात करना चाहते हैं, जैसे मेरे एकदम से वर्ड्स जो हैं वो बिल्कुल ही एक तरफ से हैंग कह लो आप, हो गए, अटक गए, बोलते बोलते नहीं समझ आ रही क्या बोलना है। तो ये इंसान जो भी है ना, ये आपसे बात करना चाहते हैं, किसी तरह से आपकी तरफ मूव लेना चाहते हैं, बिकॉज इस पर्सन को फील होता है कि इनको डिसाइसिवली कोई ना कोई एक्शन लेना पड़ेगा। कम्युनिकेशन की एनर्जी दिख रही है, पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं एंड ऑल्सो एक्शन लेना चाह रहे हैं आप लोगों की तरफ। बिकॉज ये पर्सन जो भी है ना, इसने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया हुआ है कि इनको रिश्ता कैसे आपके साथ बनाना है, या किस बेस का बनाना है, और कितना आगे लेके जाना है, ये इस चीज़ को जानते हैं। यस, तो इस पर्सन को ऐसा फील होता है कि जैसे ना आप लोगों की एनर्जी इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इस पर्सन को फील हो रही है कि ये एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन आपके साथ महसूस कर रहे हैं, हीलिंग का। मुझे लग रहा है ये पर्सन जो है ना, इसको ऐसा लगता है कि आप इस पर्सन को हील कर सकते हो, या फिर आपके साथ जब भी होते हैं तो इस पर्सन को बहुत ही ज़्यादा ना प्रोटेक्टेड और बहुत ही स्ट्रॉन्ग फील होता है। लाइक एक अच्छा इंसान इनके साथ है, और जो इंसान इनको सपोर्ट कर रहा है हर चीज़ में, ये पर्सन अपने आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल फील करते रहे हैं। बट जैसे ही आपका सेपरेशन हुआ है ना, उसके बाद से चीज़ें जो है ना वो ऐसी ऑब्वियसली उनके साथ लाइफ में चेंज हुई हैं। बट अभी की बात की जाए कि वो क्या महसूस कर रहे हैं, तो ये इंसान आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं एंड अब डिले नहीं करना चाहते। दिस पर्सन फील्स कि इनको डिसाइसिवली कोई ना कोई आपकी तरफ मूव लेना है, और मुझे लग रहा है बहुत जल्दी, क्योंकि यहाँ पे सबसे फास्ट मूवमेंट में, एक्शन में कार्ड है नाइट ऑफ स्वॉर्ड। ये पर्सन डिसाइड कर चुके हैं और अब फर्दर चीज़ों को डिले नहीं करना चाहते हैं। यस, आगे आपसे बात करना चाह रहे हैं आके, और आपके इस रिश्ते को ऑब्वियसली एक्सपेंड करना चाहते हैं, बिकॉज़ ये पर्सन आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। इनकी डेफिनेटली बहुत सारे विशेज़ हैं आप लोगों के साथ, लाइक एक होता है ना ड्रीम, जो इनके सपने हैं ना, वो आपके साथ आगे रिलेशन को बनाने के हैं, और आपके साथ रिश्ता आगे जो है ना वो फ्यूचर में लेकर सक्सेसफुल करने का प्लान है इनका।
तो ये पर्सन आपके साथ डेवलपमेंट भी करना चाहते हैं, अपने सपनों को आपके साथ अटैच होकर पूरा भी करना चाहते हैं, बिकॉज इस पर्सन को ऑब्वियसली आप लोगों से प्यार है। तो दैट से मुझे दिख रहा है आप कम्युनिकेशन करके आप लोगों से चाह रहे हैं कि चीज़ें सेटल डाउन हो, एक्शन लेना चाह रहे हैं और डिसाइड कर चुका है ये पर्सन। यस, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेंथ की एनर्जी, इस पर्सन को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आपके साथ ना एक कनेक्शन महसूस हो रहा है, जिसको शायद ये पर्सन निगलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए ये पर्सन की नज़र हो सकता है दूर से आपकी तरफ है, या फिर कुछ लोग अभी जो है ना वो वेट कर रहे हैं कि इनको किस तरह से एक्शन लेना है। डिसाइड वो कर चुके हैं, मैं ये नहीं कहूँगी ये पर्सन डिसाइड नहीं किया, नो, दिस पर्सन इज़ डिसाइडेड। बट यहाँ पे किंग ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, ये पर्सन ऑब्वियसली इस पर्सन की नज़र आप पे है, क्योंकि आप इस पर्सन को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे हो। एंड ये पर्सन डेफिनेटली कोई ना कोई विजन बना रहे हैं अपना कि किस तरह से इन्होंने विद द 3 ऑफ वैंड्स आप लोगों के साथ इस रिश्ते को आगे लेके जाना है, क्योंकि ये पर्सन आगे आपके साथ एक्सपीरियंस करना चाहते हैं इस रिलेशन का। यस, और आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग और स्ट्रॉन्ग जो है ना वो इस रिलेशन की एक बेस बनाना चाह रहे हैं। यस, तो बहुत जल्दी मुझे लग रहा है ये एक्शन लेने वाले हैं आप लोगों की तरफ। यस, एंड नोबडी कैन स्टॉप दिस पर्सन। या बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव एनर्जी दिख रही है। एनी हाउ लेट्स सी मोर, पर्सन ऑन योर माइंड, नो कॉन्टेक्ट, ब्रेकअप, सेपरेशन सिचुएशन, कैसा महसूस कर रहे हैं वीवर्स के पर्सन। वी हैव एम्परर एंड वी हैव 9 ऑफ पेंटिकल्स। दिस पर्सन फील्स गाइस के या तो आप लोग सिंगल हो अभी भी, अदरवाइज़ ये पर्सन तो सिंगल है और आपको ऑब्वियसली आगे रिश्ते के लिए जो है वो रीच आउट करना चाह रहे हैं। बट मुझे यहाँ पे एनर्जी दिख रही है आप में से कुछ लोगों के बीच में एज डिफरेंस भी हो सकता है। अदरवाइज़ ये इंसान आपके कोई बॉस हैं, कोई लीडर हैं, या फिर ये पर्सन आप, यस मुझे लग रहा है यहाँ पे बॉस या लीडर है ये इंसान आपका। अदरवाइज़ इनका अपना प्रोफेशन कुछ ऐसा हो सकता है, बट ये आपके साथ चीज़ों को स्टेबल करना चाहते हैं। यस, बट कुछ लोगों को ऐसा भी फील होता है कि जैसे आपके सेपरेशन के बाद या फिर आपके दूर होने के बाद आप भी अपनी लाइफ और करियर में बहुत ज़्यादा स्टेबल और जो है ना सेटल हो चुके हो, तो उस वजह से आप इस पर्सन को बड़ा अट्रैक्ट कर रहे हो। दैट्स वाई इस पर्सन को फील होता है कि जैसा इनको पार्टनर चाहिए था अब आप वैसे बन चुके हो, सो दैट्स वाई अब रिश्ते को एक्सपेंड किया जाए, आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे मूविंग फॉरवर्ड की एनर्जी है और जिस पर्सन कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए आगे बढ़ना चाह रहे हैं आप लोगों की तरफ चीज़ों को सिक्योर और स्टेबल करने के लिए। एंड डेफिनेटली दिस पर्सन इज़ वेरी अथॉरिटाइज। या वी हैव 4 ऑफ पेंटिकल्स, बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव हो रहा है ये पर्सन। यस, एंड मुझे यहाँ पे दिख रहा है विद द हैंगमैन, ये पर्सन अपना पर्सपेक्टिव चेंज कर रहे हैं, अपना विजन बना रहे हैं कि इनको अब यहाँ पे जो है ना इस चीज़ को ऐसे ही लेके बैठे नहीं रहना। ये पर्सन स्टक सिचुएशन में है, अभी इनकी लाइफ में आगे चीज़ें चल नहीं रही, लेकिन ये सोच रहे हैं कि इनको अब एक्शन लेना है। अब टाइम आ चुका है कम्युनिकेशन करने का और आपकी तरफ एक्शन लेने का, क्योंकि अब ये फर्दर चीज़ों को डिले नहीं ये पर्सन करना चाहते, क्योंकि डिसाइड कर चुके हैं कि इनको क्या आपके साथ रिश्ता बनाना है। क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग जो है ना अटैचमेंट है आप लोगों के साथ इस पर्सन की, जिसके लिए दिस पर्सन इज़ वेरी पॉजेसिव। ना तो ये इंसान आपको छोड़ना चाहते हैं, और अगर ऑब्वियसली आपका नो कॉन्टैक्ट है, छोड़ दिया हुआ है, तो ये पर्सन आपको लेकर बहुत पॉजेसिव हो रहे हैं और हर हाल में, हर कीमत में ये पर्सन आपको पाना चाहते हैं। अच्छा, आप दोनों में से ऐसी भी सिचुएशन मुझे दिख रही है जैसे एक इंसान ऑलरेडी शायद मैरिड है या था, चाहे वो मेल है या फीमेल है व्हाटएवर, बट एक इंसान सिंगल की एनर्जी दिख रही है मुझे। बट दिस पर्सन इज़ वेरी पॉजेसिव, तो आपको हर हाल में ये पर्सन हासिल करना चाहते हैं। यस, इस पर्सन को ना आपकी पोजेशन बेसिकली चाहिए, ये चाहते हैं आपकी पोजेशन मिले इस इंसान को, क्योंकि ये छोड़ना नहीं चाहते किसी भी हाल में, चाहे डिस्टेंस है आपके बीच में, बट इट्स अ वेरी टेम्परेरी डिस्टेंस। तो ये पर्सन जो है ना ये सोच रहे हैं कि इनको जो है ना आप चीज़ों को चेंज करने के लिए डिसीजन लेना ही लेना है, क्योंकि ये माइंड बना चुका है ये पर्सन। एंड राइट नाउ तो मुझे दिख रहा है ये पर्सन कॉम्प्रोमाइज़ और सेक्रीफाइस करने के लिए भी टोटली रेडी है। बट इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग एरिस लियो सैजिटेरियस एनर्जी, बट यहाँ पे एरिस की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। पाइसिस इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, लियो इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। यस, सो ये प्रोमिनेंट एनर्जी दिख रही है, बट टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है यहाँ पर मुझे। या तो आना चाहते हैं आपके साथ चीज़ों को सेटल करने के लिए, क्योंकि ये इंसान ना अटके हुए हैं यहाँ पे। वी हैव सब प्रोक्रेस्टिनेशन। यस, आप लोगों के बीच में ऐसा लग रहा है इस पर्सन को फील होता है कि जैसे चीज़ें काफ़ी डिले हो गई हैं, या फिर आप लोगों का ये रिश्ता ख़त्म हुए काफ़ी टाइम हो चुका है। तो ये अब फर्दर ये पर्सन फील करते हैं कि इनको और चीज़ें डिले नहीं करनी, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी टाइम हो चुका है इस चीज़ को, आपके बीच के सेपरेशन या फिर आपके ये रिश्ते को ख़त्म हुए। दैट्स वाई अब ये इस डिले को ख़त्म करना चाहते हैं।
जो चीज़ें बहुत ज़्यादा आपकी आगे से आगे टाइम जाता जा रहा है, क्योंकि इनको लगता है कि टाइम गुजरता जा रहा है लेकिन कुछ हो नहीं पा रहा आपके रिश्ते में। तो इस चीज़ों को इनको फील होता है कि इनको खुद अपने माइंड को चेंज करके, अपने विजन को चेंज करके जो है ना आगे कोई ना कोई मूव लेना है। तो मूव लेना चाहते हैं क्योंकि आगे फर्दर ये पर्सन को फील होता है कि आप डिले और नहीं करना। यस, फेथ के साथ आपकी तरफ मूव लेना चाह रहे हैं ये पर्सन। आप लोगों में से कुछ लोगों का मे बी जो ये रिलीजन है वो भी डिफरेंट हो सकता है, बट दिस पर्सन हैव फेथ कि अगर ऑलरेडी चीज़ें डिले हो गई हैं या फिर अब और नहीं करनी डिले, तो इनको स्टिल कहीं ना कहीं इस इंसान का बिलीव है, फेथ है कि आपके बीच की चीज़ें सेटल डाउन हो जाएंगी और आगे आपका कनेक्शन जो है वो बन भी जाएगा। मुझे यहाँ पे जो टाइमिंग दिख रही है ना, वो यहाँ तो 34 डेज़ की है, 32 डेज़ की हो सकती है, 38 डेज़ की हो सकती है, अदरवाइज़ यहाँ पे 3 मंथ्स या 3 वीक्स की टाइमिंग दिख रही है। वी हैव इट्स ड्रीम्स। यस, 333 नंबर आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो कहीं ना कहीं ये इंसान जो भी है ना, मुझे लग रहा है अपनी लक को ट्राई करना चाहते हैं, और वैसे भी कहीं ना कहीं हो सकता है इस इंसान की लक अच्छी है, तो इस पर्सन को फील होता है कि लक इस पर्सन की साथ ज़रूर देगी इस आप लोगों के इस कनेक्शन को ठीक होने के लिए। बट एनी हाउ इस पर्सन के बहुत सारे सपने हैं जिनको लेकर ये पर्सन काफ़ी कॉन्फिडेंट भी दिख रहे हैं मुझे, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी भी हमारे पास स्ट्रेंथ की है। इस पर्सन के जो भी ड्रीम्स है ना वो आप लोगों को लेकर एक तो मुझे दिख रहे हैं बहुत ही ज़्यादा बहुत बड़े ड्रीम्स हो सकते हैं, और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है इस पर्सन का बिलीव कि जो ड्रीम है इनके, ये आप लोगों को लेकर जो देख रहे हैं या जो देखे हैं वो पूरे ज़रूर होंगे, क्योंकि ये पर्सन आपके साथ एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। ऑलरेडी एक्सपीरियंस रहा है लेकिन कुछ चीज़ें अधूरी रह गई हैं, बट अभी एक्सपीरियंस करना चाहते हैं अपना प्रॉपर आपके साथ पूरा इस रिश्ते का। नंबर 3, 8, 4, 9 इज़ इम्पॉर्टेंट। 4, 3 की एनर्जी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नंबर 12 इज़ इम्पॉर्टेंट। 333 इंपॉर्टेंट दिख रहा है यहाँ पे। 22 कुछ लोगों का एज या डेट ऑफ बर्थ है। 444 की एनर्जी काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रही है, एंड नंबर 8 भी इंपॉर्टेंट दिख रहा है। सो कुछ लोगों की एज 38 या 48 भी हो सकती है। यस, बट इस इंसान के सपने हैं जो कि इनको लगता है कि पूरे करने हैं इनको, तो इस पर्सन का फेथ भी बना हुआ है कि इनके सपने पूरे ज़रूर होंगे जो इन्होंने देखे हुए हैं आप लोगों को लेकर। यस, वी हैव इट्स सेक्सुअलिटी। ये पर्सन बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं आप लोगों को लेकर। दिस पर्सन फील्स कि यू गाइस कुड बी अ वेरी सेक्सी। यस, आपकी फिजिकल अपीयरेंस या फिर आपकी फिजिक इस पर्सन को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है, तो ये पर्सन आप लोगों के साथ ऑब्वियसली सेक्सुअल होना चाह रहे हैं, और यही इनका सपना है, आपके करीब आना, अपनी जो भी इनकी डिज़ायर है उसको पूरा करना चाह रहे हैं ये। दिस पर्सन रियली वांट टू इंटीमेट विद यू गाइस, बट इस पर्सन के अंदर प्राइड और ईगो की भी एनर्जी मुझे कुछ हद तक दिख रही है। वी हैव साइकिल्स। जो भी आपके बीच में चीज़ें चल रही हैं ना, बैक टू बैक कोई साइकिल रिपीट हुई या बैक टू बैक चीज़ें जो हैं वो रिपीटेडली हुई हैं, ये पर्सन अब इन साइकिल को जो है ना वो क्लोज करना चाह रहे हैं। दोबारा ये पर्सन उन्हीं चीज़ों को रिपीट नहीं करना चाहते जो चीज़ें ऑलरेडी आपके बीच में हो चुकी हैं, या फिर अब जो इनको लगता है ना चीज़ें रिपीट नहीं करने का टाइम आया, अब इनको चीज़ें ठीक जो है ना वो ट्रैक पे लेकर आने का टाइम आ चुका है। वी हैव लव बिकॉज दिस पर्सन रियली लव्स यू। यस, होल इन द सोल, आपके बिना इस इंसान के अंदर जो है ना वो कुछ ना कुछ इनको लगता है एक किसी चीज़ की कमी है, तो दैट्स वाई इस पर्सन को फील होता है कि आप लोगों के साथ रिलेशन, आपके साथ एक लव जो है ना इस इंसान की सोल को कंप्लीट कर सकता है। इस इंसान के अंदर एक होल है, सोल के अंदर है होल। इट्स नॉट अबाउट अ बॉडी, इट्स अ सोल एनर्जी। तो कहीं ना कहीं इस इंसान की सोल, इस इंसान के अंदर अपना कुछ मिसिंग है, क्योंकि यहाँ पे मुझे सोलमेट की एनर्जी आ रही है। तो ये पर्सन आपको अपना लव एक्सप्रेस करना चाहते हैं, जिससे इनको लगता है कि आपको लव एक्सप्रेस करेंगे, आपके बीच में रिलेशन बनेगा, आपके बीच में कनेक्शन बनेगा, उससे इनकी जो सोल है, इस पर्सन की सोल में एक खालीपन जो है, एक एम्प्टीनेस है, एक होलनेस जो दिख रही है, वो इनको पता है कि फील हो जाएगी। यस, और इनको फील होता है कि आपका प्यार ही जो है वो इनको जो है ना इस तरह से इनकी सोल को कंप्लीट कर सकता है। दैट्स वाई ये इंसान जो है ना अब आपके साथ अपने सपनों को पूरा करके ये जो भी चीज़ें आपके बीच की चल रही हैं उनको ख़त्म कर देना चाहते हैं, क्योंकि ऑलरेडी इनको लगता है बड़ा टाइम हो चुका है और बड़ी चीज़ें जो है ना वो डिले हो रही हैं, या फिर इस सेपरेशन ने आपके बीच में टाइम ऑलरेडी काफ़ी ले लिया, तो अब ये फर्दर जो है ना इस टाइम को नहीं चाहते कि ये इस तरह से फेस करें, तो दैट्स वाई ये ख़त्म करना चाह रहे हैं। एंड वी हैव इट्स अ टेक ऑफ योर मास्क। यस, जो भी चीज़ें इस टाइम आपसे छुपी हुई हैं, यहाँ पे जो भी फीलिंग्स इन्होंने, जो भी अपने इमोशंस, अपना लव आप लोगों से हाइड किया हुआ है, फाइनली अब मुझे लग रहा है ये इंसान आपके सामने वो लेकर आने वाले हैं। यस, रियलिटी अपनी आपके सामने लेके आने वाले हैं, अपनी फीलिंग्स आपके सामने जो है वो एक्सप्रेस करने वाले हैं, क्योंकि इनको फील होता है कि अब जो है ना इनको फर्दर डिले नहीं करनी, अपना सपना पूरा करना है, तो आपको बताना है कि इस पर्सन को आपके लिए फ़ील क्या होता है, या फिर ये पर्सन आपके साथ कैसे कनेक्ट होना चाह रहे हैं। 11 नंबर इज़ इम्पोर्टेंट।
11 डेट ऑफ बर्थ, 28 डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, एज भी दिख रहा है 28, 36, 222 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अदरवाइज़ यहाँ पे मुझे नंबर 10 की एनर्जी भी दिख रही है, 111 इंपॉर्टेंट दिख रहा है, 36 है यहाँ पे एज, या एज हो सकती है, डेट ऑफ बर्थ 9 या फिर लाइफ पाथ नंबर 9 है। तो कुछ लोगों की एज मुझे यहाँ पे दिख रही है जैसे 20 प्लस भी दिख रही है वैसे, लाइक 29, 26, 24, 23, 28, 21, ये भी सारी मुझे दिख रही है यहाँ पे एनर्जी। तो जैसे आपसे रेजोनेट हो आपने वैसे ही लेना। नाउ लेट्स सी, नो कॉन्टैक्ट, ब्रेकअप सिचुएशन, सेपरेशन सिचुएशन, पर्सन ऑन योर माइंड, कैसा महसूस कर रहे हैं। बट इस इंसान का स्ट्रॉन्ग बिलीव है कि इन्होंने जो भी ड्रीम्स देखे हैं या जैसा कनेक्शन ये बनाने की कोशिश कर रहे थे या आपके साथ पास्ट में बनाना चाहते थे ना, वो अब पूरा करना चाहते हैं अपने उस ड्रीम्स को। वी हैव क्यूपिड एरो, या लव इज़ कमिंग गाइस। डेफिनेटली इस पर्सन की तरफ से आप लोगों को कोई ना कोई सरप्राइज़ मिल रहा है, जिसके लिए शायद हो सकता है ये पर्सन इस टाइम हेजिटेट है, बट इनको फील होता है कि इनको आपसे प्यार है, तो फेथ रख के खुद पे और अपने लव पे आपको इनवाइट करना पड़ेगा। तो मुझे लग रहा है ये पर्सन डेफिनेटली महसूस करते हैं कि आपसे मिलना चाहिए इनको, तो मीटिंग के लिए कहीं ना कहीं आपको इनवाइट कर सकते हैं, या फिर आपसे खुद ही कोई ना कोई मीटिंग करने के लिए कोई ना कोई मूव लेके आपसे मिलने आ सकते हैं। तो ये भी एक आपके लिए सरप्राइज़ ही होगा, बिकॉज इस पर्सन को आपसे प्यार है विद अ क्यूपिड एरो। दिस पर्सन रियली लव्स यू गाइस। तो ये अब आपको अपना प्यार कन्फेस और एक्सप्रेस करने के लिए डेफिनेटली आ रहे हैं। वी हैव क्लोक। टाइम यहाँ पे मुझे लग रहा है जैसे काफ़ी टाइम का एक बिग फैक्टर हो सकता है आप लोगों के बीच में। अदरवाइज़ कुछ लोगों को फील होता है ये पर्सन को कि शायद अभी जो है ना टाइम आ चुका है कि आपके और इनके बीच की सिचुएशन जो है वो हील हो सकती है, या फिर चीज़ें आपके बीच में प्रोग्रेसिव वे में आगे बढ़ सकती हैं। पहले शायद हो सकता है चीज़ें आपके बीच में नहीं बनी क्योंकि टाइम राइट नहीं था, तो अभी इनको फील होता है कि टाइम आ चुका है कि ये पर्सन खुद भी कमिटमेंट देने के लिए और आपके साथ एक अच्छा रिलेशन जो है उसको निभाने के लिए रेडी हैं। तो दैट्स वाई आप चाहते हैं चीज़ें ठीक हो जाएं, क्योंकि ये मुझे साइकिल की एनर्जी दिख रही है। कोई ना कोई आपके बीच में एक बैड जो है ना वो टाइमिंग चल रही थी, जो कि इस पर्सन को फील होता है कि अब फाइनली वो साइकिल क्लोज हो रहा है, या फिर ये पर्सन खुद क्लोज करना चाह रहे हैं और आपके तरफ आना चाह रहे हैं। वी हैव द रनर। कुछ लोग शायद हो सकता है ये पर्सन खुद आपसे भागे थे, क्योंकि कहीं ना कहीं या तो ये पर्सन खुद प्रिपेयर नहीं थे रिलेशन के लिए या फिर आपके साथ कमिटमेंट के लिए। तो दैट्स वाई शायद आपको हो सकता है आपने इसको चेस किया इस पर्सन को, लेकिन ये इंसान जो है ना इस रिलेशनशिप से भागे हैं। या तो हो सकता है कुछ लोग कमिटमेंट से ही भागे हैं, यस, बिकॉज उनके फ्यूचर गोल्स कुछ और थे अपने आप के करियर के लिए या फिर अपने आप को सेटल डाउन करने के लिए। तो मुझे लग रहा है ये पर्सन शायद अब्रॉड है या फिर आपसे दूर है, बट यहाँ पे फिजिकली डिस्टेंस है, और इमोशनली तो होगा ही होगा, बट फिजिकली डिस्टेंस है। बट इस टाइम ये इंसान जो भी है ना अपनी ईगो को भी छोड़ रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी मुझे दिख रहा है इस इंसान के अंदर कुछ प्रॉब्लम है रही है ईगो की। बट इस टाइम ये पर्सन अपनी ईगो को भी छोड़ रहे हैं, यस, अपनी ईगो की नहीं सुनना चाहते और ना ही किसी तरह का फेयर बीच में लेके आना चाहते हैं। अब आपको लव एक्सप्रेस करके आपके साथ फाइनली कमिटेड बनाना चाह रहे हैं अपने आप को। बट मुझे लग रहा है आप काफ़ी शायद को डिपेंडेंट हो गए थे इस पर्सन पे, अटैचमेंट आपकी बन गई थी इस पर्सन से, लेकिन ये इंसान जो है वो दूर हो रहे थे। आप को डिपेंड हो रहे थे लेकिन ये इंसान भाग रहे थे इस सिचुएशन से। तो उस वजह से भी हो सकता है शायद ये पर्सन जो है ना रिश्ते को निभाया नहीं इन्होंने, क्योंकि को डिपेंडेंस जो है ना वो नहीं अच्छी है। आपका अपना भी कोई स्टैंडर्ड होना चाहिए, यस, आपको अपने खुद पे भी कंट्रोल होना चाहिए। वी हैव वेडिंग रिंग्स। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे आप लोगों का सोल कॉन्टैक्ट है, तो कुछ लोगों को इस पर्सन की तरफ से डेफिनेटली एक डायरेक्टली ये पर्सन आपको वेडिंग के बारे में मुझे लग रहा है कोई ना कोई प्रपोजल देने वाले हैं, कमिटमेंट देने वाले हैं, क्योंकि ये पर्सन यूनियन आपसे शादी के लिए करना चाह रहे हैं। बिकॉज ये इंसान जो है ना आप लोगों के साथ प्यार तो करते हैं, यहाँ पे लव की एनर्जी है, बट ये इस प्यार को जो है ना वो लॉन्ग टर्म बनाना चाहते हैं, इटर्नल लव बनाना चाहते हैं जो कभी ख़त्म ना हो। आपके साथ प्रॉमिस करना चाह रहे हैं, बिकॉज पर्सन कुछ लोगों का यहाँ पे सोल कॉन्टैक्ट है जिसकी वजह से आपकी तरफ आ रहे हैं। वी हैव इट्स अ कॉफिन, यस, आपके बीच में एंडिंग हो चुकी है और ये पर्सन एक नई बिगनिंग करने के लिए आप लोगों के साथ आ रहे हैं, बिकॉज आपके साथ ही आगे रिश्ते में बढ़ना भी चाहते हैं और अपनी लाइफ को भी आपके साथ ग्रो करना चाहते हैं। इस टाइम मुझे लग रहा है ये पर्सन काफ़ी चेंज के लिए रेडी भी हैं, और इन पर्सन को ये भी फील हो रहा है कि ये खुद भी चेंज हो चुके हैं और आप भी काफ़ी चेंज हो चुके हो, यस। या तो आपके अंदर काफ़ी मेचोरिटी आ गई है दोनों में ही, मैं एक की बात नहीं करूँगी, या तो अब इनको ये भी फील होता है कि आप दोनों ही कमिटमेंट निभाने के लिए जो है ना वो रेडी हो, सेम पेज पे आ चुके हो आप लोग। दैट्स वाई ये आपके साथ जो है ना न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं विद द लिबर्टी, लाइक एक फ्री माइंड के साथ और एक फ्री जो है ना वो विल के साथ। अब फाइनली ये इंसान स्टेटस चेंज करना चाह रहे हैं अपना भी और आपका भी,
यहाँ पे मैरिज की एनर्जी दिख रही है आपको। मुझे लगा यहाँ पे बड़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि डेफिनेटली दे रियली वाना कमिटेड टू यू फॉर मैरिज, क्योंकि इंसान सीरियस है आपको लेकर, अब आगे बढ़ना चाहते हैं, आपके साथ डेवलपमेंट चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे ट्रैवल इन्वॉल्व है। अब देख लेते हैं इनका नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है। नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन, नेक्स्ट मूव, पर्सन ऑन योर माइंड, व्हाट विल देयर नेक्स्ट मूव। नो कॉन्टैक्ट, ब्रेकअप, सेपरेशन, ओके। वी हैव क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पे किंग ऑफ वैंड्स है, यहाँ पे क्वीन ऑफ वैंड्स है। डेफिनेटली ये इंसान आपके साथ अलाइनमेंट के लिए आ रहे हैं, आपकी तरफ कोई ना कोई अलाइनमेंट ही होगी आपकी, क्योंकि यहाँ पे किंग है, यहाँ पे क्वीन है, तो कपल हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट मूव, पर्सन ऑन योर माइंड, ओके। या इट्स अ कमिटमेंट, इट्स अ या वी हैव इट्स अ नाइट ऑफ कप्स। तो गाइस यस, आई एम डैम श्योर इट्स अ वेरी पॉजिटिव एनर्जी। बाय द वे मैंने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था पॉजिटिव, बट यहाँ पे दिख रहा है इंगेजमेंट या मैरिज। आपको इस पर्सन की तरफ से डेफिनेटली कमिटमेंट का प्रपोजल जो है नेक्स्ट मूव में मिल रहा है, बिकॉज ये पर्सन जो है वो आप लोगों की तरफ आने वाले हैं, बिकॉज बहुत ज़्यादा एक पैशनेट एनर्जी है, एंड ये स्ट्रॉन्गली जो है आप लोगों के साथ कहीं ना कहीं नेक्स्ट मूव में मुझे लग रहा है कनेक्ट होने वाले हैं, बिकॉज इनको आपके अंदर एक पैशन, एक चार्म दिख रहा है। सो दैट्स वाई ये पर्सन जो है ना वो आप लोगों की तरफ आने वाले हैं। और यहाँ पे दिख रही है यूनियन, रिकॉन्सिलिएशन, जिसमें दे विल डेफिनेटली एक्सप्रेस दमसेल्व्स कि क्या इनकी फीलिंग्स हैं, क्या इनके इमोशंस हैं, क्योंकि मुझे एक दिख रहा है करिश्मा दिख रहा है जो कि इस पर्सन को भी आप में दिख रहा है। दैट्स वाई ये जो है ना आपको कमिटमेंट के लिए नेक्स्ट मूव में प्रपोजल देने वाले हैं कि आपसे शादी करना चाहते हैं, आपसे इंगेजमेंट करना चाहते हैं, या फिर आपके साथ जो है वो एक सीरियस रिलेशनशिप में कमिटमेंट करना चाहते हैं। बट मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग मैरिज और इंगेजमेंट की एनर्जी आ रही है। या प्रपोजल दिख रहा है बहुत ही प्योर, बहुत ही जेन्युइन इस पर्सन की साइड से। तो विद इन 4 मंथ्स, 3 to 4 मंथ्स, यहाँ पर 3 से 4 वीक्स में मुझे लग रहा है यहाँ पे मोस्टली प्रोबेबली चांसेस हैं इस इंसान के मूवमेंट की। अदरवाइज़ कुछ लोगों के लिए 34 डेज़ का टाइम भी है। या वेरी स्ट्रॉन्ग है इसलिए सेजिटेरियस एनर्जी, बट वाटर साइन की एनर्जी भी है, बट पाइसेस इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। सो ये इंसान जो भी अपनी लाइफ को आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं, बिकॉज इनको लगता है कि आपके बिना जो है ना इनकी ज़िंदगी ऑब्वियसली अधूरी है। तो अपनी लाइफ को सेलिब्रेट करने के लिए, अपनी लाइफ में खुशियों के लिए बेसिकली ये इंसान आपको रीच आउट करना चाहते हैं और आपकी तरफ आना चाहते हैं, बिकॉज आपके बिना ये इंसान बिल्कुल अधूरे हैं। सो दिस इज़ योर रीडिंग गाइज, आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट टू यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्त दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो, बाय।